भारत की अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी की लड़ाई के दो सबसे अहम मोड़ हैं। 1857 की क्रांति और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। इस क्रांति का व्यापक असर इतना ज़्यादा था कि ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिला गई थी। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि दो अहम घटनाओं ने तैयार कर दी थी। ये दो घटनाएं थीं क्रिप्स मिशन की नाकामी और विश्व युद्ध से पैदा हुए गंभीर संकट वाले हालात। दूसरे विश्व युद्ध को शुरू हुए 3 साल हो चुके थे। जंग में ब्रिटिश फौजें दक्षिणी पूर्वी एशिया में मात खाने लगी थी। युद्ध के चलते हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही थी। अंग्रेजी हुकूमत से पैदा हुए हालात लोगों में बेचैनी पैदा करने लगे थे। जापान सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर कब्जा कर चुका था। जापान के कदम भारत की तरफ बढ़ने लगे थे। हालात को भांपते हुए 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जापानियों के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए। गांधी जी के लेख का यह वाक्य भारत भर में गूंज उठा और लोगों की भावना के प्रतीक बन गया। हालात ऐसे लगने लगे कि जापान अब भारत पर हमला कर ही देगा। ऐसे में अमेरिका, रूस जैसे देशों का ब्रिटेन पर इस बात का लगातार दबाव बढ़ रहा था कि संकट बड़ा है, लिहाजा वह भारतीयों का समर्थन पाने की पहल करे। इसी दबाव का परिणाम था क्रिप्स मिशन। इस मिशन के प्रमुख थे स्टफर्ड क्रिप्स। इनके नेतृत्व में मिशन मार्च 1942 में भारत भेजा गया। भारत आज़ादी चाहता था और ब्रिटेन किसी भी सूरत में भारत की सुरक्षा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ऊपर से गवर्नर जनरल के वीटो के अधिकार को भी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिए और क्रिप्स मिशन खाली हाथ वापस इंग्लैंड लौट गया। ऐसे ही हालात में भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक से पहले गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चेताते हुए कहा, मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार को पूरा समर्थन मिला। कहा गया, भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत छोड़ दे। कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन अब भी इसकी सार्वजनिक घोषणा होना बाकी था। इस घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। इन्हीं सबों के बीच 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। जगह थी बंबई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक। कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, भारत अपनी हिफाजत खुद करेगा, हिंदुस्तान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की स्थिति में अस्थायी सरकार बनाई जाएगी। अंग्रेजों को भगाने के लिए नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ और सर्वसहमति से इस आंदोलन का नेता गांधी जी को चुन लिया गया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के इस सम्मेलन में तकरीबन 70 मिनट तक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। गांधी जी के बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। वह कह रहे थे, वह लोग जो कुर्बानी देना नहीं जानते
वे आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना भी यही थी। आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी के उस आह्वान के साथ शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी के करो या मरो के नारे का जवाब अंग्रेजी हुकूमत ने बेरहम दमन से दिया। कांग्रेस की पूरी कार्य समिति ही गिरफ्तार कर ली गई। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जगह जगह पर कर्फ्यू लगा दिए गए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और हड़तालों पर भी रोक लगा दिए गए। जो ब्रिटिश सरकार यूरोप में जर्मनी के हिटलर से लड़ने का दावा कर रही थी, वही ब्रिटिश हुकूमत खुद ही भारत में हिटलर की तरह पेश आ रही थी। जैसे जैसे ब्रिटिश हुकूमत का दमन चक्र बढ़ता गया, आंदोलनकारियों के साथ आम नागरिक भी शांतिपूर्ण आंदोलनों से दूर होते गए। शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार, सरकारी इमारतों पर धावा, डाक और रेल संचार में बाधा हर तरफ आम हो गई। लोग बेकाबू होते चले गए। अहिंसक गांधी जी पर जब इस हिंसा को लेकर सवाल किया गया तो गांधी जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि इस हिंसा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ब्रिटिश हुकूमत है। देश भर से लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उन पर जुल्म ढाए गए, मगर आंदोलन की ताप कम नहीं हुई। कई जगह तो ब्रिटिश झंडे की जगह भारतीय झंडे लहराने लगे और ब्रिटिश हुकूमत भाप बनकर उड़ती दिखी। बलिया में अंग्रेजी प्रशासन इस कदर बिखर चुका था कि जनता ने चित्तू पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तक कर दी। बलिया अगले 2 हफ्ते तक अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद रहा। बेतरह चोट खाई अंग्रेजी हुकूमत ने बलिया के 250 मकान जला दिए, औरतों के साथ बलात्कार हुए और 500 से 600 लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों को बलिया पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में महीनों का समय लग गया। लाख कोशिशों के बावजूद राष्ट्रीय सरकार के अगुआ चित्तू पांडे अंग्रेजों के हाथ नहीं आ सके। गाजीपुर भी बलिया की राह चल दिया। 19 अगस्त से 21 अगस्त तक गाजीपुर भी आज़ाद रहा। गाजीपुर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अंग्रेजों को 167 लोगों की हत्या, 3000 लोगों की गिरफ्तारी और 32 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट करना पड़ा। बिहार में भी कई जगह राष्ट्रीय सरकार बनाने की कोशिशें हुई। पटना में लगभग 3 दिन ब्रिटिश प्रशासन ठप रहा। मुंगेर में अधिकांश थाने कुछ समय के लिए जनता के नियंत्रण में आ गए। चंपारण, बेतिया, भागलपुर, मोतिहारी, सुल्तानपुर, संथाल परगना जैसी कई जगहों पर आंदोलनकारी थोड़े थोड़े समय के लिए नियंत्रण पाने में सफल रहे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक तालुका भी लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद रहा। इसका असर महिषादल, मिदनापुर और नंदीग्राम तक फैल गया। तामलुक में हुए आंदोलन किस हद तक का असरदार रहा होगा, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि 25 दिसंबर 1945 को गांधी जी तामलुक आए। वहां से वह महिषादल, कोनताई और मिदनापुर गए। उन्होंने आंदोलन की जमकर तारीफ की। इस आंदोलन के नेता थे सतीश कुमार सामंता। तामलुक की राष्ट्रीय सरकार इस मायने में विशिष्ट थी कि उसकी अपनी पुलिस और विद्युत वाहिनी नाम की सेना भी थी। इसका अपना गुप्तचर विभाग, न्यायालय, जेल और अन्य विभाग थे। उसने डाक और प्रचार विभागों तक की स्थापना कर ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन का महाराष्ट्र पर भी गहरा असर था, मगर नाना पाटिल के नेतृत्व में सतारा ने जो कुछ किया वह तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का मील का पत्थर बन गया। यहाँ टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए गए, खंभे उखाड़ फेंके गए और सरकारी भवनों पर हमले किए गए।
सतारा महाराष्ट्र के बाकी हिस्से से काट दिया गया और यहाँ राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की तैयारी होने लगी। 1942 के आखिर तक लोगों ने ग्राम गणराज्यों की स्थापना शुरू कर दी और जनता के राज का खुला ऐलान कर दिया। यरवदा जेल से फरार किशन वीर ने सतारा को शेष राज्य से कटे रहने की जिम्मेदारी संभाल ली तो अप्पा मास्टर ने तूफान सेना का गठन किया। इस सेना ने यहां स्थापित राष्ट्रीय सरकार की पुलिस की तरह काम किया। नाना पाटिल की पत्नी लीलाबाई पाटिल गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन अपनी वीरता का परिचय देती लीलाबाई जेल से भागने में सफल रहीं और भूमिगत कार्यकर्ताओं में शामिल हो गई। सतारा में चले आंदोलन के कई नेता थे, उनमें डॉक्टर उत्तमराव पाटिल प्रमुख थे। सतारा इस महीने में मिसाल बन गया था कि अगले 4 वर्षों तक इन आंदोलनकारियों ने सतारा पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं होने दिया। सतारा की राष्ट्रीय सरकार सामाजिक सुधारों के इतिहास का एक चमकता पृष्ठ है। नानाजी पाटिल के नेतृत्व में इस सरकार ने कई सामाजिक सुधार किए। इनमें बाल विवाह पर प्रतिबंध, शराबबंदी, सस्ते विवाह, प्राइमरी शिक्षा तथा वयस्क शिक्षा आदि के कार्यक्रम शामिल थे। आम जनता के संघर्ष से मिले इस तरह की कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आजादी के इतिहास का एक अहम पड़ाव था। लेकिन इस पड़ाव का इस्तेमाल मोहम्मद अली जिन्ना कुछ अलग तरीके से कर रहे थे। मुस्लिम लीग इस मौके का इस्तेमाल पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने के लिए कर रहा था। अब तक यहाँ लीग की कोई खास पहचान नहीं थी। विश्व युद्ध अपने खात्मे की तरफ था। जून 1944 में गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए थे। उन्होंने जिन्ना से मुलाकात की और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के फासले को पाटने की कोशिश की, मगर हर प्रयास व्यर्थ रहे। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन की कड़ी आलोचना की। लीग ने अपने बयान में कहा, इस आंदोलन का लक्ष्य भारत की आज़ादी नहीं बल्कि भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना है। इस वजह से यह आंदोलन मुसलमानों के लिए खतरनाक है। मुस्लिम लीग के अलावे कई और लोगों को भी यह आंदोलन रास नहीं आया। सर तेज बहादुर सप्रू ने इस प्रस्ताव को अविचारित और असामयिक करार दिया। भीमराव अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया। हिंदू महासभा और अकाली आंदोलन ने भी इसकी कड़ी आलोचना की और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन से अपनी दूरी यह कहते हुए बनाए रखी कि यह आंदोलन जर्मनी के हिटलर से लड़ रहे मित्र देशों की लड़ाई को कमजोर कर देगा। भारत छोड़ो आंदोलन में संगठन और आयोजन की कमी थी। सरकारी सेवा में काम कर रहे उच्चाधिकारियों की सरकार के प्रति वफादारी से भी आंदोलन कमजोर हुआ। दूसरी तरफ आंदोलन में भाग लेने वालों के पास न तो साधन था और न ही शक्ति। ऐसे में भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश को तत्काल भगा पाने में भले ही सफल न हुआ हो, मगर इसने अंग्रेजों में वह खौफ और मनोविज्ञान जरूर पैदा कर दिया जिनसे अंग्रेजी हुकूमत के होश फाकते रहे। यही वह आधार था जिसकी ताकत से भारत छोड़ो आंदोलन ने मुश्किल दिखती आज़ादी की दूरी चंद सालों में ही नाप दी। इंडिया नैरेटिव ब्यूरो।